किताब में भी है, 5वां 6ठा 7वां 8वां क्लास में सबने पढ़ा है। मूर लेना मतलब ठग लेना, बाल मुंडन करा देना मतलब ठग लेना, चूना लगा देना मतलब ठग लेना, और बाल मुड़ा करके आप आलथी पालथी मार के प्रेताय नमः कर रहे हैं ठगवा के सामने। आप नहीं ठगा रहे हैं क्या? जरा विचार आप करिए कि आप कितना बढ़िया तरीके से ठगा रहे हैं, कितना बढ़िया तरीके से ठगा रहे हैं। और आज बाल मुंडन कर दिया आपका कि ठगने के लिए, ठगाने के लिए आप तैयार हैं। और अगले दिन एकादशा के दिन एगो कहेगा हम ओन्ने आए, एगो कहेगा आगना, एगो बाहर ही है, एगो भीतर ही है ना। तो एगो ओन्ने ओकरो सामान उतने चाहिए जितना एन्ने वाला के चाहिए, नहीं तो वो एकादशा के दिन वहां सब रखवाएगा कि ये सामान वो सामान वो सामान सारा सामान रखवाएगा, लेकिन जूता चप्पल में नापी देगा अप, हमारा पैर में अटे से, हमारा बाबूजी के पैर में अटे ओकर नापी नहीं बताएगा। अरे वो 5 नंबर ले हमारा पंडिताइन के अट जाए, नहीं नहीं। अब देखिए और तो और अब जमाना बढ़ गया, हाईटेक हो गया, नहीं डिजिटल युग हो गया। तब हमारा जैसा आदमी कहे तो झगड़ा करेगा, लोग कहे कि भाई सब पलंग पटिया चावल दाल तो सब तकिया खटिया गाय बाछी सब तो दान दियाते बा। अब जमाना है मोबाइल के, मोबाइलो दान में हम दे रहे बनी, हाई तनका लियाओ आई तनी हमरा बाबूजी किसनी बाबू से तनी बात करा दे, सामानवा वहां मिलल कि ना, दवाई उवाई समय पर खाई बरन कि ना, कैसन मन मिजाज है तबियत, वो बात कराएगा, बात कराएगा। आप जो दान दे रहे हैं, देख रहे हैं सामने कि मैं वो ले जाएगा अपने घोड़े, हमरा बाबू के मिलने वाला न है, कोई भी मृतक को मिलने वाला नहीं है। हम जला करके आए हैं अपने हाथों से, वो प्रकृति में विलीन हो गए, नष्ट हो गए। कोई सामान ना दूध दही मिलने वाला है, चिवड़ा दही मिलने वाला है, पूरी जिलेबी, ना भात दाल सब्जी, और ना कपड़ा तो सब तकिया खटिया चौकी पलंग कुछ नहीं मिलने वाला है। जूता छत्ता ललटेन सब खरीदवा लेता है, तो वो लिस्ट देता है, कुछ उनको नहीं मिलने वाला है। लेकिन तब भी आप जानते हुए भी मूर्ख जाहिल बने हुए उसके सामने मुंडन कराकर ठगाने के सामने बैठ करके आप ठगा रहे हैं। क्यों ठगा रहे हैं? आप सामने में ठगा रहे हैं, जानते हुए भी कि हमको ठग रहा है, और विदे विदे आप अच्छा चढ़ा रहे हैं, विदे विदे रुपया चढ़ा रहे हैं। और जरा मंत्र देखिए कि क्या है उसका, हर बात में श्राद्ध कर्म में क्या बोलता है, प्रेताय नमः, प्रेताय नमः बोलता है कि नहीं? चैलेंज है, आप गौर कीजिएगा, रिकॉर्डिंग कीजिएगा, कहीं देखिएगा तो हर बात में पीपल के पेड़ पर 10 दिन जो करता है वो, चाहे दूरा पर करेगा तो वो कटहर के पत्ता पिंड लेकर के, नहीं। और प्रेताय नमः, एक बात बताइए, भूत प्रेत से समाज के लोग डरते हैं, और अगर वो प्रेताय नमः कर रहा है, हमारे पिताजी मर गए तो वो क्या भूत प्रेत हो गए जो प्रेताय नमः तुम बार बार करो? हमसे ठगिए रहा है, हमारे दिवंगत को अपमान भी दे रहा है, मृतक का अपमान भी कर रहा है। प्रेताय नमः, वो देवाय नमः का नहीं कर रहा है, देवता हो तो वो देवाय नमः नहीं बोल रहा, प्रेताय नमः बोल रहा है। देखिए कितना अपमान, पग पग पर हमारा अपमान, हमारा ही कमाई खाता है, और हमें ही कदम कदम पर धर्म के नाम पर कैसे अपमान और जलील हमें करता है, कितना जलील करता है, अपमानित करता है। एक बात बताइए, पिंड जो आप बनाते हैं, महिलाएं ना बनाती हैं पिंड कूट के जो आप देती हैं, अरवा चाउर दूध मौध मखाना, नहीं कितने के घर में मखाना है, काजू किशमिश है, अपने बच्चों को आप रोज खिलाते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए तो, किसी के घर में मौध मखाना अपने बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है? कितना पौष्टिक चीज है। लेकिन वही कर्मकांड के नाम पर ठगवा कहा कि पिंड बना के ले आइए, तो कूट के चौरेठा बना के ले आए, और ऊपर इदम द्रव्यम समर्पयामि सारा मंत्र फंतर प्रेताय नमः कह के और चौरेठा के पिंड के फेंका हुआ पीपर के पेड़, आप पैसा उठा के पाकिट में, ये कौन सा धर्म है? इस पर आप विचार करिए। और एक जो वो पीपल के पेड़ में जो घंट टांगते हैं, कहते हैं कि मरलाहवा के कंठ में ठोपे ठोपे पानी नहीं, वो लगा देते हैं, छेद करके रुइया लगा देते हैं, नहीं, और ठोपे ठोपे पानी चुहाते। एक बात बताइए, एकदम साधारण बात है, माताएं बहने बेटियां आप ही से सवाल करते हैं। यहाँ चापाकल आपका है, वहां ये गाछी के बाद वाले गेहूं के खेत में आपको पानी पटाना है, यहां से कैसे पानी पटाइएगा बोलिए? आप यहां से या तो आपको चैनल किनारा बना करके ले जाना होगा पानी, या तो पाइप लगाना होगा, पाइप जोड़ करके वहां तब पानी। हमारे किसान भाई बंधु ऐसे ही करते हैं, हम सब लोग वैसे ही पानी पटाते हैं। लेकिन हम कहेंगे ना चैनल बनाना है और ना पाइप जोड़ना है, यहाँ बैठिए आप मंत्र पढ़िए, अब पानी वहां पट जाना चाहिए, होगा? नहीं होगा ना? खूब जानते हैं। तो ये घंट पीपर में टांग के और वो में पानी पर रोज सुबह सुबह पटवाता है, और वही जब प्रेताय नमः कह के दक्षिणा टक के रोज जाता है, और 10 दिन का हिसाब जोड़ के आपसे मजदूरी फीस भी लेता है। आप ठगा रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि उनको हम जला करके आए हैं मृतक को, फिर घंट में पानी चुहला से कंठ में जा रहेगा, कंठवा तो जल गया, शरीर में जल गया। तब कबीर भी एक बार ऐसे ही, कबीर के साथ भी घटना घटी है। कबीर नहाने गए,
स्नान कर रहे थे नदी में, तो कुछ साधु संत लोग उसमें स्नान करते हुए देखे, तो उस साधु संत लोग को देख के नहा के और इसी से पानी उबिछ रहा है। तो ये चीज साल में हर साल एक बार हमारे समाज के लोग करते हैं आश्विन महीना में। कहा था पितर पक्ष है ना, मरलहवा के पानी पियो वही बारी ना, 5 साल पहले कहाँ घाट पर जला आए थे स्मशान में, आई हर साले साले पानी पियो वही बारी, थरिया में कटोरा में रख के पानी या फूल अच्छा हर साल और गया में जाकर के वहां पिंडदान और वहां पानी पिया हुआ नहीं नहीं। तो वो कबीर देखे तो पूछे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, तो कहा अरे तुमको क्या मतलब, तुम नास्तिक आदमी है, हम अपना धर्म कर। अभी तो अच्छा ठीक है, तो यो डुबकी मारे यो पानी उबिछने लगा, तो वो सब कुढ़ गया। कहा कि भाई हमको कुढ़ा रहा है, कबीर क्या कर रहे हो, तो यार हम अपना काम कर रहे हैं, उससे आपको क्या मतलब है, तो नहीं तुम हमको कुढ़ा रहे हो, तो हम कहे आपको कुढ़ा है, आप पानी उबिछ रहे हो तो हम उबिछ रहे हैं। अरे हम तो अपने मृतकों को पूर्वजों को हम पानी दे रहे हैं, पितरपक्ष का महीना है, हम पानी दे रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, ऐसे उबच रहा है हाथ लेकर के। तो कहा कि आप पितरपक्ष मरलावा खोद रहे हैं, हम वहां आम के गाछी में पानी पटा रहे हैं। तो कहा कि भाई यहाँ नदी में ऐसे कहला से वहां आम के गाछी में पानी कहाँ जा रहा है, वहां जाएगा, तो तोरा वहां मरलावा जो जल गया गति प्रकृति में मिल गया, 5 साल 10 साल 50 साल पहले जो जल गया भस्म हो गया, उसको तुम आज भी पानी पिला रहे हो नदियों में खड़ा होकर के, तो इस सामने आम के गाछी में हमारे यही से पानी ना पहुंच जाएगा। या तो तुम झूठे ना तो हम झूठे, या तो ये पानी वहां पहुंच जाएगा नहीं तो तुम। इस ठग को, ठगवा व्यापार को समझने की जरूरत है। तर्क सिर्फ इतना है कि हमको आपको बेवकूफ बना करके धर्म के नाम पर हमारा दोहन और शोषण होता है, हमें अपमानित भी किया जाता है और हमारा आर्थिक नुकसान भी होता है। इससे बाहर निकलना चाहिए और आज उससे बाहर निकल करके विष्णु बाबू के परिवार ने मानववादी तरीके से सम्मान का कार्यक्रम रखा है। हम बार बार हृदय से सैल्यूट करते हैं, हम आपको आभार देते हैं, साधुवाद देते हैं, हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपने दिवंगत अभिभावक का सम्मानजनक तरीके से कार्यक्रम रखा है। ये सम्मान समारोह है, ये शोक सभा तो है, श्रद्धांजलि सभा तो है, लेकिन उससे भी बढ़िया सम्मान सभा है, इसे हम सम्मान कहते हैं। और वो ठगवा को बुला करके जो लोग कहते हैं वो अपमान सभा है, वो अपमान का कार्यक्रम, वो कर्मकांड के नाम पर ठगवा। आज हम अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। उसी ठगवा को बुला करके हर विधि विधान में, चाहे शादी ब्याह शोक श्राद्ध, चाहे पूजा त्योहार जो भी आप करते हैं, जिस ठगवा को बुला करके आप दान दक्षिणा देते हैं, सर सामान आप देते हैं, उसी का औलाद आप ही के दान दक्षिणा वाला पैसा से बड़े बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और पढ़ करके जब वो बीडीओ सीओ कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है, यहाँ तक कि जज के कुर्सी पर बैठता है, तो आपके बाबा साहब के द्वारा दिए गए संवैधानिक आरक्षण का गला घोटता है।